आज की चर्चा। तो आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब कोई के स्वागत करत है। तो चला नीतू तो हर संगे बाटे और उ हर लंदी के हमनी आज की चर्चा कार्यक्रम करी लाजा। हमनी खेती बाड़ी के बारे में बात करी लाजा। आज एगो जन टॉपिक है वो बहुते एपोता जरूरी है, वो है पशुपालन। जी हाँ, पशुपालन खास तौर से विशेषकर आज जितना जना हमनी के सुनत हवन देखत हवन, आप सब कोई के स्वागत बाटे। हमनी गाय जन काउ कीपिंग पर बतियाब जा, गाय के पालन पोषण कैसे होला और गाय से जुड़ल रहेला कौन चीज, दूध के उत्पादन, ओकर प्रोडक्शन और का जन दूध के प्रोसेसिंग कौन चीज है, ये सब कैसे होला। त इस सब पर चर्चा करे खातिर हमनी संगे हवन जा हमनी के खास मेहमान एक्सटेंशन ऑफिसर फागिदाने से श्रीमती गायत्री जालिम बिसिसा, जिनकर हमनी स्वागत करी लाजा। गायत्री जी, आज की चर्चा कार्यक्रम में तोहर स्वागत बाटे। नमस्ते। नमस्ते नीतूषा जी। तो चला, जैसे कि बोली, आज हमनी गाय के जन पालन पोषण जन लाइफ स्टॉक हमनी बात करी ला जा, एकर बारे में बात करब जा और दूध के जब प्रोडक्शन बाटे ओकर प्रोसेसिंग कैसे होला, इस सब के बारे में हमनी बतियाब जा। पर ओकर से आगे हमनी के बतावा कि मोरिस में हमनी जानी ला जा कई बरस आगे गाय रहल, दूध सब मिलत रहल, आजो मिलेला पर काफी कमती हो गल बाती। तभी सिचुएशन कैसे बा, कितना गाय बा, ओकर पालन पोषण कैसे होला। हाँ नीतूषा जी, धन्यवाद। हमनी के देश में दिन ब दिन पशुपालक और पशु के संख्या और दूध के उत्पादन में घटाव हुआ था। अच्छा। हाँ, अगर देखबा तो 2020 में 556 कैटल ब्रीडर्स रहल और 4093 गाय बैल रहल। आज केवल 471 गाय पालक बा और 3521 गाय बैल बा, माने कि बहुत ही कमती हो गल बा, घट गल बा। घट गल बा, परंतु दूध के उत्पादन में ज़्यादा अंतर नहीं बा। अच्छा। हाँ, 2025 में लगभग 2.9 मिलियन लीटर दूध के प्रोडक्शन रहल। हाँ, तो ये रिप्रेजेंटे करेला लगभग 3% देश में दूध के सप्लाई को। इसीलिए कंज्यूमर के परेला जिले en poudre या जिले en brique जो इम्पोर्टे बा, उनका इस्तेमाल करेंगे। जी, तो तनी सुन, जैसे कि बतावत हुआ 2020 में 556 लगभग उतना रहल, अभी तो 2026 में है जा। माने कि जन लाइफ स्टॉक के बारे में हमने बात कर रहे थे, जब गाय के पालन पोषण में वो तक घटाव होल गल बाटे, कमती होल गल बाटे। एकर कारण कौन सी है? बहुत से कारण बा, जैसे कि बहुत से गाय पालक अपने बैकयार्ड में कैटल ब्रीडिंग करते हैं, परंतु l'environnement के प्रॉब्लम है तो उन्हें अपने एक्टिविटी रोकना पड़ता है। निमन के ऐसे बोलला कि जैसे पुलाई के हमने इधर ला एगो एग्जांपल लेवब सा, तो पुलाई तो उ तो दूर में करेलन सा, जन पुलाई उ सब बाटे। पर जब गाय के पालन पोषण होला तो आंगन में हमके याद बा, दादी के गाय रहल तो आंगन के पीछे रहल। अब तक घरे उ सब बनावल गल बाटे, तो लेस्पास पे नहीं बाटे और इनकन्वीनियंस हो जाला वाजा के। जब फीमेल की बात करी ला, जब बैल उ सब निकालत हुआ, तो इस सब के बारे में सोच के हमनी सकब सब बोले कि हाँ, इस सब कारण है कि इस सब कमती हो गल बाटे। और आगे एगो चीज रहल, हमनी के दादा दादी लोग करत रहलन जा, गाय पोसत रहलन जा, बकरी सब पोसत रहलन जा। अब तो जो नया जो जेनेरेशन सब बाटे, उ लोग ई काम करे से मना करेलन। हाँ, इतना रिलेव नहीं बाते, तो एक्टिविटी तो में घटाए तो होगी ही। जी। हाँ। जी। तो तोहर देखे में कौन चीज चाहिला करे के? कैटल ब्रीडिंग में और नया एंटरप्रेन्योर बातें जो अब आके अपन प्रोजेक्ट लिखे लंस, लैंड के डिमांड है इसके लिए, और आगे चल के शायद इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। वो बदल गल बातें आगे। जब दादी दादा लोग गाय दूध सब निकालत रहलन सा, तो हाथ से निकालत रह, अब तो मशीन बातें, टेक्नोलॉजी बातें। हाँ, वो टेक्नोलॉजी बातें, लेकिन बहुत से प्रॉब्लम्स है, जैसे लैंड, लेबर, घास सब मिलेला। अब एगो प्रोजे रही गाय के, तो वो प्रोजे चाहेला एगो फर्दर प्लांटेशन के साथ
ले जाए। अच्छा हाँ, ना कि सिर्फ गाय के पालन करे के, लेकिन फॉडर प्लांटेशन भी करे के चाहेला। अच्छा हाँ। तो हमने बात करे थे जब कैटल ब्रीडिंग ये सब लाइव स्टॉक में आवेला। हाँ। अच्छा और कौन कौन जानवर के जब बात करे थे जब लाइव स्टॉक में आवेलन? जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे कि गोट शीप फार्मिंग, और जैसे कि पिग प्रोडक्शन, ये सब इस पे आवेलन। तो चला जे कुछ पूछे के बातें आज हमने जो काउ फीडिंग काउ कीपिंग के बारे में हमने बात कर रहे थे, जो दूध के बारे में हमने बात कर रहे थे, जा अगर उत्पादन सब कैसे होला और जो प्रोसेसिंग के बारे में हमने देखा जाकि कैसे होला, ई पर सब चर्चा करे खातिर श्रीमती गायत्री जालिम विशेषज्ञ जो फागे के एक्सटेंशन ऑफिसर ई पर चर्चा करियन जा। कुछ पूछे के बातें 402 80 85 402 8085 पर। तो हमने अपन जो सुझे बातें एकर में हमने आए लाजा पशुपालन जे केकर मन बा झरला हमर मन बा हम एगो दूध पसंद करीला, कई जना दूध पसंद करेला जा, पिए के पसंद करेला जा। हाँ। आजकल तो दूध से ढेर चीज हमने बनाए ला जा। हाँ। तो जे कोई जना एगो स्टेबल स्थापित करे के मन बाते उन लोग। हाँ। के गाय पोसे के मन बा कौन चीज चाहेला करे के? पहले तो मैं बात करूंगी इस सेक्टर में कौन से योजना बातें सरकार के द्वारा गौ पालक खातिर। अच्छा माने कि स्कीम्स जो बातें फागे देने से। अच्छा फागे के DBM के बहुत से संस्थाएं हैं, जैसे कि DBM से लोन मिलना और ग्राउंड स्कीम्स भी बातें, गौशाला बनावे के, इक्विपमेंट खरीदे के, रेन वाटर हार्वेस्ट के इंस्टॉलेशन करे के, CCTV कैमरा के इंस्टॉलेशन करे के, और जो बछड़ा खरीदे के ये भी इसका स्कीम है। एगो और योजना बातें फीड सब्सिडी स्कीम। जी हाँ, जिसके माध्यम से पशुपालक को कंसंट्रेट फीड खरीदने पर सब्सिडी मिलेला। जैसे सब्सिडी। हाँ जी। हाँ। जी। और एक योजना दूध के उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड के माध्यम से भी सुविधा मिलेला, जैसे कि पशु के लिए इंश्योरेंस स्कीम। अच्छा। हाँ, और बछड़ा के निसांस पर और वेटेरिनरी ड्रग के खरीदारी पर अन्य ग्रांट स्कीम भी बातें। अच्छा। ये सब सुविधा बातें देश में दूध के उत्पादन के बढ़ावे के लिए और हमनी के सिक्योरिटी एलिमेंटेयर के भी। अच्छा तो जैसे बोले तो अभी ये सब स्कीम्स बातें और अभी जैसे सिचुएशन बातें जैसे बोलत रहा 2020 में कैसे रहल, अब तनी सुन घट गल बातें, पर दूध के जो इस्तेमाल वो सब होला, उत्पादन होला, प्रोसेसिंग होला। हाँ। तो ये सब स्कीम्स के होते कितना जना ऐतरे से हवन जा, जब तू लोग आवे लन जा तो तू जन्म जो शिफ्ट सकेला। हाँ। पूछतास तनी सुन एकर बारे में। हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग काउ ब्रीडर्स है तो एक साल में लगभग 20 स्कीम्स उनको मिलते हैं। हाँ, और जो फीड सब्सिडी स्कीम है वो सभी गौ पालन के लिए है। अच्छा। हाँ, जो काउ है, हेफर्स है, इनके लिए उनको सब्सिडी मिलती है जी। हर मंथली बेसिस पर। जी। हाँ। जी जी। हाँ। माने कि इतना सुविधा, इतना फायदा बाटे जे गाय के पालन पोषण करत हवा तो तोहरा इस सब सुविधा के मिलेला। और जे ऐतरे से हवा हबिये कौन चीज चाहेला करे के, जे लोग ऐतरे से हवन जा कोनो पापिये चाहेला, कोनो कॉर्प्लॉट चाहेला, कौन चीज चाहेला? हाँ, इसके लिए आप आए हमारे एक्सटेंशन सब ऑफिस में, हम आपको सभी जानकारी देंगे। जी। अब मैं बात करूंगी फागे में कौन से सुविधा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा कार्यक्रम देखत हुआ, सुनत हुआ, और आज हमने जो पशुपालन गाय के जो काउ कीपिंग और जो दूध के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के बारे में हमें बताया जा। गायत्री जी आप एक्सटेंशन ऑफिसर हुआ फागे दने से, और अभी देखा है जा कि गाय के जो पालन पोषण कैसे होला। तो फागे जैसे बोलत हुआ ढेर स्कीम्स बातें जेकर फायदा जो पशुपालक हवन जा सकियन सा करे। तो कैसे फागे और औकादरे करेला हमने के जितना पशुपालक हवन जा? हाँ,
तो फागे के क्योपे प्लास्टिक रिसर्च स्टेशन में गाय को लेकर और फुगाश को लेकर तरह तरह के रिसर्च होला। अच्छा हमनी के स्टेशन में एगो मिल्क प्रोसेसिंग लेबोरेटरी भी बाटे जहाँ पर दूध से बनी प्रोडक्ट पर रिसर्च होता। अच्छा फागे के लाइवस्टॉक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट पशुपालक को टेक्निकल सपोर्ट देवेला। एक्सटेंशन ऑफिसर्स ला फर्म पर जाके विजिटे करेलन सा, conseil देवेलन जा, डिमॉन्स्ट्रेशन ग्रुप मीटिंग कंडक्टेड टूर्स आदि करेलन जा। फागे के सब ऑफिस में ट्रेनिंग भी देवेलन जा, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ डेयरी फार्म, फार्म मैनेजमेंट, फॉडर प्रोडक्शन और मिल्क प्रोसेसिंग पर भी। अच्छा कहाँ बोले हो आप क्योपिप में? क्योपिप में लाइवस्टॉक रिसर्च डिवीजन डिपार्टमेंट, वहाँ पर रिसर्च होला। अच्छा खाली क्योपिप में होला कि देश भर में जितना? नहीं, सिर्फ क्योपिप में, खाली क्योपिप में। अच्छा और एक्सटेंशन ऑफिस तो थ्रू आउट द आइलैंड बातें, हाँ, जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाला। अच्छा हाँ, और हमने यहाँ मिल्क प्रोसेसिंग के ट्रेनिंग पर दे लाजा। उस सब ट्रेनिंग MQA अप्रूव्ड है और ई में पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट मिलेला। हाँ, ये ट्रेनिंग किसी भी गौ पालक के लिए या नूवो एंटरप्रेन्योर के लिए एगो ला फर्म शुरू करने से पहले बहुत ही आवश्यक है। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा बात है कि क्योपिप में जो लाइव स्टॉक जो हौजा परी बातें हौजा परी जाके वो लोग अपन चीज़ सब करेलन, जो सुविधा मिलेला और उस स्कीम्स इतना बातें तो मन की फ़ायदा ही फ़ायदा बा। हाँ, लेकिन गौ पालक को चाहिए कि हमसे मिले और ये सब जानकारी एगो प्लानिंग चाहिए करे के तो मिल बैठ के वो सब करेला जा। अच्छा अब हमने की बतावा, जब गाय के बारे में बात करे थे जा ब्रीडिंग के बारे में, तो कितना वॉयते कितना प्रकार की जो खास बात है गाय की मोरिस में? गाय के अलग अलग घास है, जैसे कि क्रियोल ब्रीड, फ्रीजियन ब्रीड, जर्सी ब्रीड। अब देखबा घास क्रियोल ब्रीड वो उसका रंग सफ़ेद बा और एगो घास लोकल है, जो देश के कंडीशन लोकल में अच्छा से अडाप्टे हो। माने कि जितना गाय अभी उजर सब हवन सा ई लोकल है? नहीं, ई क्रियोल ब्रीड। हाँ, लोकल है। एगो लैक्टेशन में यानी कि 300 jours में ओकर प्रोडक्शन लगभग 2500 लीटर होवेला। अब फ्रीजन एगो घास इम्पोर्टे है, जेकर रंग सफ़ेद और काला पैच ऊपर है। हाँ, वो मिर्च टाइप है, यानी कि स्पेसिफिक में दूध के उत्पादन के घास है। अच्छा हाँ, एकर प्रोडक्शन एगो लैक्टेशन पीरियड में 300 लीटर्स के ऊपर हो सकता है, जैसे कुछ साल पहले देश में इम्पोर्टे हो, और ओकर रंग माहो है और ओकर प्रोडक्शन भी अच्छा रहेला, जैसे कि एक दिन में 10 से 12 लीटर दूध हाँ मिले सके। तो ये तीनों घासवन में से कौन गाय के दूध सबसे अच्छा बाटे पिए के? सब घास के दूध अच्छा बा, लेकिन जैसे जो है उसका मिल्क थोड़ा हद के है, जैसे कि उसके फैट के कंटेंट ज़्यादा है। अच्छा, कोनो दूध मीठा वो सब रहेला, जैसे बोलीला एप्पे रहेला, एप्पे तो फैट कंटेंट पर निर्भर है। हाँ, तो जैसे कि दूध में फैट ज़्यादा है। जी ये तो बढ़िया बात है कि दूध तो दूध होवेला और ई में बहुत ही जैसे कैल्शियम वो सब की बात हमने करीला जा, ढेर पौष्टिक बातें में, और चाहेला दूध पिए के बचपन से जे लोग दूध पिएला जा बोलेला जा हमने के हड्डी निमन से रही, फो रही और वो हमने के दांत वो अच्छा रही, तो दूध चाहेला पिए के। वो एगो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। तो अब हमने बात करब जा गायत्री जी ब्रीड घास पर बतियाली जा। अब जो हाउसिंग माने कि हाउसिंग जो लेकेरी जो नस्बल के जैसे बोले रला जो कंक्रीट शीट जो बातें टोल बातें वो सब बातें वो लोग के स्कीम्स में बातें ये सब मिलेला। तो गाय के पोषण खातिर एगो अच्छा सा लेकेरी आवश्यक बा। इस सब गाय के प्रोटेजे करी वर्षा से, सिक्लोन से, जीवन से और ठंड से भी। गाय के चाहेला ओकर लेस्पास देवे के कम से कम 4 मीटर काहे, चाहे एक गो गाय रही 2 गाय रही, कैसे चाहेला करे स्टैंडर्ड रहेला कि जितना ढेर रही हाँ तो बड़ा रही तब बड़ा स्टबल बनाएबा लेके बनेबा तो स्टैंडर्ड
कौन चीज चाहेला होई के? स्टैंडर्ड देख ओकर लेकेरी चाहेला कंक्रीट वॉल्स तो होना चाहिए क्योंकि बछड़ा को प्रोटेजे करे के चाहेला। और वो मौसम से, हाँ मौसम पानी से, हवा से, हाँ, सब से। हाँ और कुहांदे से भी। अब लाओ रूफ पर आप कोरुगेटेड आंशी डलबा या कंक्रीट ओकर हाइट कम से कम 3 मीटर चाहेला। ओकर साली बेतों में चाहेला और उमे एगो लापन चाहेला ताकि दलो accumulate नहीं होई, हो। हाँ। हाँ और हमनी क्या conseiller करेला जब के ओकर में चाहेला खरीपी करे के अंदर बाहर सब। जी। हाँ ताकि जब आप धोइबा डिसइंफेक्टे करबा तो आसानी से ये सब कार्य आगे तो लपाई सब रहल, लपाई के लेके रहल, फिर कल्ले कल्ले टोल के आज तक जैसे वो तो कंक्रीट बातें बेतों बातें चारों बगैर। और वो आजकल तो और भी टेक्नोलॉजी के ज़माना हो गल बातें कामेगा बाऊ पर ऐसे कोनो कोनो जना तो एयरकोन सब डाली लंस। तो ये सब यानी कि टेक्नोलॉजी संगे संगे उ लोगों आगे बढ़त हवन जा। और वो जन प्रोडक्शन होला दूध के गाय के पालन पोषण में वो निमन अच्छा से होला, जस्ती से अच्छा होला। हाँ अगर गाय अपन l'environnement में कंफर्टेबल रही तो प्रोडक्शन भी अच्छा होल। जी। हाँ। तो लेकेरी में बहुत ouverture भी चाहेला ताकि वेंटिलेशन और lumière naturelle रही क्योंकि ये सब पशु के ला santé पर l'effet करेला। सभी ouverture पर अगर फ्लाई प्रूफ नेटिंग्स रही तब पशु के प्रोटेजे करी मक्खी से क्योंकि मक्खी से बहुत से मालाजी फैलावेला। जी। एगो आस्पे है गौ पालन में जिसे हमने बायोसिक्योरिटी मेजर्स बोलीला। बायोसिक्योरिटी यानी कि प्रोफिलैक्सी, जी। मतलब सब प्रिकॉशन जो गौ पालक लेवेलन जा ताकि अपन गाय के बीमारी से बचा सके यानी कि मेजर de प्रिवेंशन। इसीलिए लेकेरी के चाहेला ऐसे बनाए के ताकि इसे धोए के और डिसइंफेक्टे करे के कोई कठिनाई ना हो। और वो चाहेला अपन जितना पशुपालक हवन जा उ लोग अपन गाय के अपन बछड़ा के प्रिकॉशन सुरक्षा ओकर लोग के सुरक्षित रखियन सा, पर उ लोगों की ला सौते वो ई में आवेला। हाँ और ओकर लॉस के डिक्रीज भी करेला क्योंकि अगर मोर्टालिटी होए तो बहुत लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस। क्योंकि एक प्रेग्नेंट हेफर देखेंगे तो उसका प्राइस 120,000 से ऊपर हो सकता है। तो बहुत सी लॉस होगी अगर ये प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और बीमारी होगी और मोर्टालिटी होगी। तो एगो स्वीवी होला फागे दने से जो वेटेरिनर उस सब के ये सब फैसिलिटी सुविधा मिलेला, एगो स्वीवी होला। हाँ स्वीवी होला फागे के ओर से और वेटेरिनर के ओर से भी। जी जी। काहे कि गाय के लोग के हमनी जानी ला जा आगे आवत रहलन जा, देखियन जा गाय अच्छा हवन जा, बछड़ा लोग अच्छा हवन जा, त कितना महीना पर, कितना हफ्ता, कितना कैसे कौन फ्रीक्वेंसी पर वो लोग के देखभाल होला, एगो चेकअप होला। हाँ हमने चेकअप नहीं करेला एक्सटेंशन ऑफिसर्स जाके लगभग 3 या 4 बार एक साल में एगो गौ पालन के यहाँ जाकर एडवाइस देवलन जा कैसे नूरी करेलन सा, कौन चीज अमेलियोरे करे के ओकर हाउसिंग, ओकर फीडिंग, ओकर फीडिंग के बारे में पुना को सब बातें वो सब कैसे होला। हाँ। आगे तक घास रहा तब बोलियन सा घास से इतना नई बातें कहाँ से आनब सा उन लोग के खाए के कैसे होला, कौन चीज मिलेला। तो दूध के उत्पादन गाय के खान पान पर निर्भर बा। जी। इसमें 3 पैरामीटर आवश्यक है जैसे कि पशु के कैटेगरी के हिसाब से ओकर कंसंट्रे दे के, ओकर खान पान के कंपोजिशन का बा और खान पान की क्वालिटी कैसे बा। एगो अच्छा दूध के उत्पादन के लिए चाहेला एगो बछड़ा के ओकर जन्म से ही खान पान पर ध्यान देवे के। बछड़े के नेसांस पर जो गाय के पहला दूध है जो कोलेस्ट्रम ओके देवे चाहेला, उमें एंटीकोबा जो बछड़े के रेजिस्टेंस देवेला मालाजी से प्रोटेजे करे के। फिर बछड़े के चाहेला शुरू में कम से कम 6 लीटर दूध एक दिन में देवे के। हाँ तब जाके 3 महीने में देखब तब ओकर पुआ जो विनिंग वेट है वो अच्छा से रही। अच्छा। 3 महीने पर कंसंट्रे इंट्रोड्यूस करे के चाहेला।
अब जब 2 साल हो जाए तब जेनिस के इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल करे के चाहेला। इसके लिए सर्विस वेटेरिनर बाटे। अगर गाभिन होए तो 9 महीने बाद एगो बछड़ा होए, तब जाके जेनिस से गाय बनी और दूध देवे लगी। अच्छा। हाँ, एगो गाय के चाहेला अच्छे क्वालिटी फुराज देवे के। फुराज में भी कौन प्रकार की बातें? हाँ, तो जिनके क्रूड प्रोटीन अच्छा बाते, जैसे लेब एलिफेंट, एब ग्वाटेमाला, मकई के फे जो है। लेकिन गौपालक तरह मिक्स फॉडर देवेलन जी। जैसे कि लापाइकान, लेब डॉर्जन, लेब फाताक, अकासिया आदि। एगो गाय के चाहेला कम से कम 50 किलो फुराज एक दिन में देवे के। 50 किलो, ओके। हाँ। अब गाय के croissance ओकर प्रोडक्शन और जब गाभिन रही तो चाहेला कंसंट्रे देवे के। हाँ, ओकर स्टाज de प्रोडक्शन के हिसाब से एगो कंसंट्रे में जो गाय के चाहेला ओकर प्रोटीन, ओकर फैट, ओकर एनर्जी, विटामिन्स और मिनरल्स सब बा। तो इस सब की ट्रेनिंग मिलेला? हाँ, हम स्पेसिफिकली फीडिंग पर एगो मॉड्यूल बा ट्रेनिंग में। जी। हाँ, क्योंकि हमको उनको बताना चाहिए कि कैसे फीडिंग करनी चाहिए ताकि उनको ऑप्टिमम प्रोडक्शन होगा मिल्क का। जी। हाँ। जी। और सिर्फ कंसंट्रे नहीं, लेकिन पानी भी पशु के लासंते के लिए और दूध के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और पानी चाहेला दे के अदलिब, यानी कि पानी हमेशा एक्सेसिव चाहेला रहे के। हाँ, और जौन गाय दूध देवेला उसकी 50 लीटर के ऊपर एक दिन में पिए पानी पिए। हाँ। तो एगो प्रश्न तो से पूछती है गायत्री जी, धल एगो बछड़ा अभी जन्म ले ले बा। हाँ। अब तो दूध मिली, सब कोई के मिली दूध। तो कितना दूध गायवा सकब से निकाले और कितना दूध वो जो बछड़ा बा वो पिए अपन माँ से? हाँ, तो अगर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे एक गाय को 15 लीटर्स दूध हो रहा है। जी। तो एक दिन में अब जब नेसांस हुई तो पहला दूध बछड़ा को दे। हाँ, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है। तो 24 आवर्स के बाद बछड़े को अलग करते हैं माँ से, अपनी माँ से। फिर दूध निकालते हैं और बछड़े को देते हैं। जी। हाँ, तो उसमें ज़्यादा कंट्रोल है कि कितना दूध हम बछड़े को दे रहे हैं, क्योंकि अगर 6 लीटर से कम होगी तो बछड़े के ख्वासांस में डिफरेंस होगा। जी। हाँ, हम तो बोला दूध में बहुत पौष्टिक जो बातें पदार्थ सब बातें न्यूट्रिएंट बातें हड्डी खातिर दांत खातिर बहुत अच्छा बातें। तो खाली पीले जिले भैया दूध पीते रहिया और उस स्वस्थ रहिया। आज की चर्चा कार्यक्रम हमने संगे हवन जब फागिदानी से एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमती गायत्री जालिम बिसेसा हमने गाय के जो पालन पोषण की बात हमने करत है जा, दूध के बारे में हमने बात करत है जा। गायत्री जी अभी बात कर ले हुआ कि फीडिंग वो सब कैसे होला, कितना प्रकार के जो ब्रीड्स बातें खास बातें और वो लोग के लेक्यूरी कैसे वो सब बनावल जाला, कितना स्कीम्स बातें। जब मिल्किंग के बात करे थे जा, जो टेक्निक आगे तो दादी चाचा लोग अपन हाथ से दूध निकालत रहलन सा, अब तो लापागी बातें जैसे बोला। कौन कौन डिफरेंस बातें, कौन लावांताज, कौन डिसएवांताज बातें? तो अगर एक गौ पालन के यहाँ बहुत से मिल्किंग काउस है तो हाथ से निकालना डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए एक मिल्किंग मशीन आवश्यक है। जी। हाँ, तो मैं बात करूँगी अब मिल्किंग प्रोसीजर्स पर। जी। हाँ, पशुपालक दिन में 2 बखत दूध धोवेलन सा। दूध एगो ऐसन फौजी है जो बहुत ही फ्राजिल है और मिल्किंग प्रोसीजर्स जो है वो दूध के क्वालिटी अफेक्ट करेला। इसीलिए दूध के धुए से पहले और धुए के बाद बहुत प्रिकॉशन चाहेला लेवे के, जैसे कि दूध धुए से पहले लेकेरी को साफ करे के। अच्छा। हाँ, सेओ या मिल्किंग मशीन को धोकर डिसइंफेक्टे करे के, गाय के तेचिन के साफ करके डिसइंफेक्टे करे के, दूध धुए पर भी
गाय के तेचीन डिसइंफेक्टे करे के ताकि ओकर तेचीन के इन्फेक्शन यानी कि मामित नहीं होई। जी हाँ, दूध धोए पर उसे एगो ऐसन जगह पर रखे के चाहेला जहाँ धूप नहीं बा, काहे के जब टेम्परेचर बढ़ी तब दूध में जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लिए होई और दूध के गाते कर दे। माने कि जब दूध दुबल गल बाटे हाँ। त कितना बखत लेग सकबा ओकरा ऐसने रो रखे के फ्रेश? रिकमेंडे बात है कि दूध को एगो कूलिंग टैंक में रखे के जो वो दूध के 4 डिग्री पर रखेला और दूध के होमोजेनाइज रखेला। आगे त सेव सब रहल। हाँ। अब कौन चीज इस्तेमाल होला? तो बिदों रहल उ सब त आजो त- एकर इस्तेमाल होला? हाँ, बिदों है, लेकिन उसे एक ठंडी जगह पर रखना चाहिए। कूल हाँ, cool। रूम टेम्परेचर। हाँ, अगर 6 आवर्स से ज़्यादा रखेंगे तो फिर 4 डिग्री पर रखना चाहिए और इसके लिए पशुपालक रेफ्रिजरेटर्स के इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे बोला गायत्री जी, जब दूध दुहल जाला दू बखत हाँ। सकेला फजीर के सांझ के। अब धर ला एगो गाय वो दूध देवता निमन से, अब सांझ फजीर दिन के दूध दुहब त कौन प्रॉब्लम होला गायवा के? ओकर लासौते में कोनो फर्क पड़ेला? नहीं, धोए के चाहेला और जो टाइम है धोए के वो फिक्स रहेला? फिक्स चाहेला रखे के, काहे के नहीं तो गाय के मिल्क प्रोडक्शन पर इफेक्ट करी। त गाय जोन बाते उ लोग के लाश के हिसाब से उ लोग के कैसे हिसाब से उ लोग जस्ती दूध देवेलन सा कमती देवेलन सा? जब एगो जेनिस गाय बनी तो ओकर लैक्टेशन हाँ थोड़ा सा कमती रही। जी। फिर लैक्टेशन में एगो कर्व है, वो जाके 3 महीने के बाद तो दूध के प्रोडक्शन उगमते हुए। अच्छा। हाँ, तब जाके जब तक वो गाभिन फिर से गाभिन नहीं होई तो वो घटते जाए। जब वो गाभिन होला तब दूध देवेला? नहीं, गाभिन होएला तो दूध दे, लेकिन 7 महीने के बाद जी। हम उसको ड्राई करते हैं, यानी कि मिल्क निकालना बंद कर देते हैं। जी। हाँ, 7 महीने तब 9 महीने पर बछड़ा देगी और उसके बाद फिर से मिल्किंग शुरू होती है। एगो लंबा प्रोसेस है। हाँ, बहुत लंबा चाहे और प्रोसेस। कोशोमो लेवे के उ लोगों के सुरक्षा खातिर। हाँ, ये प्रिकॉशन चाहेला। अब दूध के क्वालिटी देखब तो बहुत आवश्यक बा के कंसोमाteur के ला santé के लिए। जी। हाँ, मिनिस्टर के एगो लैबोरेटरी बा, द फूड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, जो दूध को के एनालिस करेला। जी। वहाँ पर 2 तरह के एनालिस होवेला, केमिकल एनालिसिस जहाँ पर ओकर फैट कंटेंट, प्रोटीन, लैक्टोज, एसिडिटी, एडेड वाटर देखेलन सा, और दूसरा है माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस में जहाँ पर कोलिफॉर्म काउंट और टोटल बैक्टीरियल काउंट देखेलन सा। इसे पता चलेला कि दूध नॉर्म बाते के नहीं। हाँ, तो ये सब मिल्क क्वालिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जितना पशुपालक हवन जा उ लोग जब दूध दुवेलन जा तो उ लोग ले जालन सा लाबोरेटरी के टेक्नीशियन लोग आवेलन सा दूध निकाले कैसे चेक करे लेके जालन सा कैसे होला? अगर कोई प्रॉब्लम होला तब जाके एशांतियों एक्सटेंशन ऑफिसर्स लेके लैबोरेटरी ले जाए लंसा। जी। हाँ, तो वहाँ पर उस सब एनालिसिस होवेला। अच्छा, हमने ढेर बतैली जब दूध ढेर बतैला गायत्री जी दूध के जो फीडिंग बाटे मिल्किंग बाटे। अब तनी सुन हमने प्रोसेसिंग की बात करब जा। हाँ, तो मिल्क प्रोसेसिंग दूध के शेल्फ लाइफ को बढ़ावेला, ताकि हमने देखने जा के जब दूध निकलबा तो उमें बैक्टीरिया के टेम्परेचर से वो मल्टीप्लिए होला। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मे करबा तो ओकर शेल्फ लाइफ और भी ज़्यादा होला। तो तुहर से हबी पूछती जब दूध दुआल गल बाटे। हाँ। अब दूध के बुई करबा पिए के तो जितना बैक्टीरिया बाटे वो सब मर जाला कैसे होला? तो वो बैक्टीरिया कमती हो जाला, लेकिन सब बैक्टीरिया नहीं निमन बैक्टीरिया वो बाटे उमें। हाँ,
अब इसीलिए मिल्क को रिकमेंड करते हैं पास्चराइज करने के लिए। पास्चराइज करते समय वो उसमें ही ट्रीटमेंट होता है, हाँ, और उसमें सभी जो बुरा बैक्टीरिया है वो सब निकल जाता। जेकर लगे गाय बाते उ लोग के टटका दूध मिलता, फ्रेश मिल्क मिलता, उ लोग तो पास्चराइज नहीं करियन सर। नहीं, लेकिन जब आप बुई करबा एगो, लेकिन आप ज्यादा समय दूध फ्रेश दूध को नहीं रख सकते। हमने स्प्रे करब सकी कब दूधवा बुई हो जाए निमन से जन छालीवा बात नजर आवता तनी सुन मोते हो तब हमने बुताब से तब अच्छा लगेला, तब अच्छा लगेला। और वो दूध भी ज्यादा समय आप नहीं रख पाएंगे। मे बी उसी दिन उसको जे पी ले बजे रखबा तो खट्टा हो जाला, पनीर बनाए बब। हाँ तो इसीलिए पास्चराइजेशन सबसे अच्छा टेक्निक है उसका शेल्फ लाइफ को और इंक्रीज करने के लिए, और उससे ज़्यादातर 7 दिन तक आप रख सकते हैं फ्रिज में। अच्छा, हाँ। अब देखबा तो कई प्रोडक्ट होला दूध से। हाँ, हमनी के कई पशुपालक दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट बेचेलन से, जैसे कि पनीर, दही, फेनुस, जिले अरोमाटिसे, उनको ज़्यादा आमदनी भी मिलेला। फेनुस अभी लेक मिलेला? हाँ, मिलेला। आजकल तो बनावेलन सर, लेकिन जब एगो गाय बछड़ा देवेला उ जन पहल का दूध बाते फेनुस बनाएबा उ तो स्वाद आगल मुंह में। हाँ, लेकिन हम को से ये नहीं करीला जा, क्योंकि काहे वो पहला दूध बछड़ा के लिए है। हाँ, ना के इतना दूध तो नहीं मिलेला, बछड़ा के मिल गल पिए के तनी सुन हमनियों को मिल जाला। नहीं, तो हम को से ये करीला के जो दूध बाते ऑप्लिस कोलेस्ट्रॉम का उसको फ्रीज करने के लिए, क्योंकि काहे अगर एगो गाय बच्चा दिलक तो अगर गाय के प्रॉब्लम होई तब बछड़े को कोलेस्ट्रॉम नहीं मिले, तो वो कोलेस्ट्रॉम जो फ्रीज की गई है उसको निकाल कर उसको रूम टेम्परेचर पर लाते हैं और फिर बछड़े को देते हैं। तो उसका रिजर्व हमेशा होना चाहिए गाय पालक के। जी, तो सुनना जितना पशुपालन हवन जा दूध जब निकालत हुआ तो जन पहल का दूधवा हा वो बछड़ा खातिर रख दिया, बाद में जन दूध मिलेला तब ओकर से फेनुस बनैया और पोताजे करिया। और कौन चीज फिकिरो होला ना। हाँ, तो दूध से कई और प्रोडक्ट बनाए के पॉसिबिलिटी बा। फाहे के मिल्क प्रोसेसिंग लैबोरेटरी में अलग अलग प्रोडक्ट पर रिसर्च करलन से। कुछ प्रोडक्ट है पास्चराइज्ड मिल्क, मोज़रेला चीज़, फेटा चीज़, सॉफ्ट चीज़, केफिर, रसमलाई, योगर्ट, और अभी तक रिसर्च जारी बा। और मोरिस में जस्टी कौन ची पैदावार कौन ची से दूध के प्रोसेसिंग जब होला हमने जस्टी कौन ची होला? कंसोमेटर कौन प्रोडक्ट के जस्ती लाइक करते हैं वो है पनीर और योगर्ट, लेकिन और प्रोडक्ट्स भी के डिमांड है, लेकिन कुछ कमती बातें। अभी तो योगर्ट बातें ढेर मिलेला। तो ये सब हमनिए के देश में अगर प्रोडक्शन होला। हाँ, होला। एक और भी एंटरप्रेन्योर बातें जोन गाँव पालक से दूध खरीद कर वो लोग बनावेलन जा और बेचेलन से। और ये गाय के दूध से फ्रेश मिल्क से बनते हैं, नहीं के पाउडर्ड मिल्क से। हाँ, तो डिफरेंस है। मतलब कि गाय के दूध की मांग हबी लिख बाती। हाँ, अभी लिख बा। हाँ, बहुत बा। और घी भी निकाल के बेचते हैं, इसका डिमांड भी बहुत है। जी, यार घी तो बहुत ही अच्छा बात है स्वास्थ्य खातिर, हमने की सेहत खातिर हमने जानी ला जाए कर इस्तेमाल हमने करे ला जा। जब शुद्ध गाय के दूध के घी की हमने बात करी ला जा तो वो बहुत ही अपन मांग अनुसार मिलता और वो इस्तेमाल करिया जा। इसका डिमांड बहुत है। जी, हाँ। और हमनी के लिए पशुपालक के भी अपॉर्चुनिटी मिलेला मिल्क प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग लेवे के, जैसे पहले मैंने बताया। ये ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है, काहे के प्रोसीजर बातें वो सब फौजी बनाए के वो घरेलू मेथड से अलग है। और यहाँ पर बहुत आस्पेक्ट देखेलन सर, जैसे कि बनाए के टेक्निक, रखे के टेक्निक, बर्तन सब इस्तेमाल होला, वो सब मिलेला फैसिलिटी। इक्विपमेंट से भी करेला,
करे के चाहेला, कौन से मेजर हिजियन चाहेला होए के ताकि प्रोडक्ट के कोनो कंटामिनेशन नहीं होए, जी। कैसे पैकेजिंग करे के अच्छा। और लेबलिंग करे के ताकि वो प्रोडक्ट फूड एक्ट के नॉर्म में रही। माने कि ई सब प्रशिक्षण मिलेला, ट्रेनिंग मिलेला। जब निमन से जब दूधवा तोहरा मिली, अगर इस्तेमाल करबा, ओकर प्रोसेसिंग करबा, त सब हिजियन के अनुसार होई, अनुसार और नॉर्म के हिसाब से। नोम के हिसाब से। अब ई सब हो गल बातें हमनी के समाप्ति की ओर हमनी कले कले बढ़त है। जा गायत्री जी, एगो चीज हमने सकब सब भुलाए, जितना खेतीहर हवन जा उ लोग इस्तेमाल कर लें, जितना फिमिया जब गाय रहेला ओकर बलिए है, जैसे हमने बोलीला सा करीला सा साफ सफाई होला, और फिमिया के जो वेस्ट बातें एक बारे में फटाफट बताओ। हाँ, तो déchets solides डिस्पोजे करे के दो तरीका है, कंपोस्टाज करे के या बायोगैस प्रोड्यूस करे के। कंपोस्ट एगो नेचुरल टेक्निक है जहाँ पर फीमिये में जो बैक्टीरिया है वही फीमिये के डिकम्पोजे करेला और कंपोस्ट में ट्रांसफॉर्मे करेला। जी। कंपोस्ट फीमिये के वॉल्यूम घटाएला और जो लोदे भी नहीं रही। कितना कितना बखत चाहिए ओजन फिमिया बाबा रखे के? हाँ, 6 से 8 समान लगेला। हाँ, एगो कंपोस्ट बनाए के 2-3 महीना लग जाला। हाँ, और गौ पालक के एगो साइड बिजनेस भी हो जाला और आमदनी भी ज़्यादा हो जाला, क्योंकि जब फीमिया निकलबा तो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करबा। हाँ, तो कंपोस्ट बना के फिर डिस्पोजे कर सकते हैं। अब फीमिये से बायोगैस भी बनेला। बायोगैस प्रोड्यूस करे के चाहेला एगो बायोगैस प्लांट जिसमें एगो डाइजेस्टर है। मोरिस में बात है ये सब? हाँ, हाँ, हमारे स्टेशन रिसर्च स्टेशन में बात है, और एगो गैस होल्डर। फीमिये को पानी से मिलाकर डाइजेस्टर में चाहेला डाले के उमें फीमिये जब डिकम्पोजे होवेला और ज़्यादातर मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेला। वो गैस से सब एगो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के माध्यम से अपन कुकिंग गैस तक आने के और यूटिलाइज करे के। माने कि गाय की जब हमने बात करी लजा, गाय से लेकर ओकर दूध, ओकर प्रोसेसिंग, ओकर फिमिया, सब कुछ हमने इस्तेमाल करीला सा। माने कि कुछो चीज जो बातें गाय से जुड़ल ओकरा हमने ज़ाया नहीं करीला सा, और पूजा सब करीला जा, इस्तेमाल करीला जा, खाए के पिए के और दूध के मिलेला। हमने केफिर बनावेला और रसमलाई उ सब ढेर चीज बनावल जाला। तो हमने के बखत हो गल बात जाए के गायत्री जी, जाए से आगे जितना पशुपालक तोहरा सुनत होवन जा, गाय के जो पालन पोषण करेलन, वो लोग के कौन मिसाज देबा? हाँ, तो कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए सैंट पियर ऑफिस में या कोनो भी सब फारे के एक्सटेंशन सब ऑफिस में। सैंट पियर के नंबर है 433 93 50 और 433 43 78। ई दुगो नंबर वार याद रखिया। कुछो रही कोनो इन्फॉर्मेशन खोजब, जानकारी खोजब, तो ई 2 नंबर वार पर फोन करिया, तोरा सब कुछ मिल जाए। ये सब जानकारी खातिर आज हमने पशुपालन खास कर गाय के जोन पालन बाटे, ओकर दूध जोन बाटे, ओकर प्रोसेसिंग, ओकर उत्पादन कैसे होला और ओकर वेस्ट के इस्तेमाल कैसे सकबजा करे, इस सब पर करे चर्चा करे होला हमने के एक्सटेंशन ऑफिसर फागिदाने से श्रीमती गायत्री जानिम बिसेसर आ रहलन। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और पूरी आपको टीम भी। रहने से आप सब कोई के धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।